नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 नवंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट के 5,810 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 27 नवंबर तक किए जा सकेंगे। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर थी। आरआरबी द्वारा आवेदन तिथि बढ़ाने की सूचना जारी कर दी गई है। रेलवे में कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट के 5,810 पदों पर 4 अक्टूबर को भर्ती निकली थी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर से शुरू कर दिए गए थे। आरआरबी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अब आवेदन 27 की रात तक किए जा सकेंगे, जबकि फीस 29 नवंबर तक जमा की जा सकेगी। आवेदन में संशोधन के लिए 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी। हनुमानगढ़ जिले के पुक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी त्रिलोक को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक संपत लाल गुप्ता ने बताया कि पीड़िता के परिजन ने 12 अक्टूबर 2021 को पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया था कि आरोपी त्रिलोक निवासी चक ज्वाला सिंह वाला उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। आरपीएससी द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 से एक नवाचार शुरू किया जा रहा है। इस भर्ती के सभी वैकल्पिक विषयों के पेपर केवल जयपुर में करवाए जाएंगे, जबकि सामान्य ज्ञान का पेपर 7 संभाग मुख्यालय पर लिया जाएगा। 7 दिसंबर से शुरू होने वाली इस परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। आयोग द्वारा अब तक विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के वैकल्पिक विषयों की परीक्षाएं अजमेर व जयपुर में करवाई जाती रही हैं, लेकिन आयोग ने इस बार पूरे प्रदेश से अभ्यर्थियों को वैकल्पिक विषय की परीक्षा के लिए जयपुर बुलाया है। सामान्य ज्ञान का पेपर संभाग मुख्यालयों पर परीक्षा में कुल 3 पेपर लिए जाएंगे। इसका थर्ड पेपर यानी सामान्य ज्ञान का पेपर 7 दिसंबर को होगा। यह परीक्षा अजमेर के अलावा भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस क्षेत्र में खनन पर पूरी तरह पाबंदी लगाने से खनन माफिया, अवैध खनन और अपराधों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मौजूदा वैध खानों में खनन जारी रहने दिया जाए, लेकिन वह नियमों की सख्ती से पालना कराई जाए। खनन के लिए दीर्घकालिक प्रबंधन प्लान बनने तक नई खानों को मंजूरी देने पर पाबंदी रहेगी। यह प्लान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तैयार करेगा। कोर्ट ने दोहराया कि अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं को नुकसान नहीं होने दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश BR गवई, न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश NV अंजारिया की बेंच ने यह फैसला सुनाया। शीर्ष कोर्ट ने फैसले में विशेषज्ञ समिति की उन सभी सिफारिशों को स्वीकार किया जो परिभाषाओं के साथ साथ कोर या उससे जुड़े क्षेत्र में खनन पर रोक से संबंधित थे। भरतपुर जिले में क्रिप्टो और फोरेक्स निवेश के नाम पर ठगने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि बड़ा मुनाफा और बोनस का लालच देकर 4.5 लाख लोगों से 3500 करोड़ रुपए निवेश करवाया गया था। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जयपुर के अतुल, शिवदासपुरा के कृष्णा कुमार, जयपुर के मुकुल कुमार, भूसावर के राकेश पांड्या और मानसरोवर के उमरावल मल के रूप में हुई है। आरोपियों से 40 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात, 5 गाड़ियां और 40 लाख की क्रिप्टो करेंसी भी बरामद की है। 12 नवंबर को मथुरा गेट में दर्ज शिकायत के बाद इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ है। शिकायतकर्ता ने बताया कि XPO.com नामक वेबसाइट विदेशी बाजारों में निवेश का दावा कर रही थी। SP दिगंतानंद का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए फर्जी कंपनी बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। पूरे नेटवर्क की जांच के लिए ED को पत्र भेजा जा रहा है। उदयपुर में होने वाली रॉयल वेडिंग में हॉलीवुड सेंसेशन जेनिफर लॉपेज और फेमस सिंगर जस्टिन बीबर भी शामिल हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि इनकी एक परफॉर्मेंस रखी गई है। हालांकि इनके ट्रिप और प्रोग्राम की डिटेल्स पूरी तरह सीक्रेट रखी गई है। उदयपुर की पिछोला झील के बीच बने जग मंदिर आइसलैंड
पैलेस में 23 नवंबर को यह रॉयल शादी होगी। अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन रामाराजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और अमेरिकी मूल के दूल्हे वामसी गणिराजू की शादी के कार्यक्रम 24 नवंबर तक चलेंगे। शादी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर 21 नवंबर को पूरी फैमिली के साथ पहली बार उदयपुर आएंगे। सूत्रों के अनुसार बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, एक्ट्रेस कृति सेनन समेत कई एक्टर एक्ट्रेस भी शादी में शरीक होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहली बार ताजमहल देखने पहुंचे। वे करीब 45 मिनट तक यहां रुके। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कनीना में एसीबी गुरुग्राम की टीम ने पटवारी विक्रम सिंह को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई शिकायतकर्ता अमनदीप सिंह की लिखित शिकायत पर की गई। गांव रामबास के अमनदीप सिंह ने आरोप लगाया कि पटवारी जमीन की तकसीम और एक लोन संबंधी रिकॉर्ड के बदले उससे 22,500 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद टीम ने ट्रैप की योजना बनाई। जैसे ही शिकायतकर्ता ने पटवारी को 10,000 रुपये की पहली किश्त दी, विजिलेंस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे धर दबोचा। तलाशी में उसके पास से वह रकम बरामद हुई जिसके नोट नंबर शिकायतकर्ता द्वारा पहले से दिए गए सीरियल नंबर से पूरी तरह मेल खाते थे। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर नारनौल स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ जारी है। नागौर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और 10 साल के बेटे की मौत हो गई। तीनों बाजार में खरीदारी कर घर लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में ओवरटेक कर रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा अजमेर बीकानेर नेशनल हाईवे 58 पर बिचपुड़ी गांव के पास हुआ। रैन चौकी प्रभारी रामप्रकाश टाक ने बताया कि रैन की दो गोर की ढाणी निवासी 50 वर्षीय श्रवण राम कई सालों से परिवार के साथ मुंबई रहता था। कुछ दिनों पहले वह परिवार के साथ गांव आया था। श्रवण राम अब मुंबई लौटने वाला था। ऐसे में कुछ सामान खरीदने के लिए 45 वर्षीय पत्नी शारदा और 10 वर्षीय बेटे विजय के साथ बाइक पर निकला था। बाजार से सामान खरीद कर लौट रहा था। इस दौरान बिचपुड़ी गांव के पास स्थित गौशाला के नजदीक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस कार के नंबरों के आधार पर मालिक का पता लगाने में जुटी है। पंजाब के लुधियाना में आतंकी बड़ा हमला करने की फिराक में है। सीमा पार से आईएसआई 2 बार लुधियाना में आतंकी हमले की कोशिश कर चुकी है। पुलिस ने लाडोवाल टोल प्लाजा के पास मुठभेड़ में 2 आतंकियों दीपू निवासी अबोहर पंजाब और रामलाल निवासी श्रीगंगानगर राजस्थान को घायल कर दिया। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के अनुसार ये पाक टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थे। इससे पहले 27 अक्टूबर को छठ पूजा के दिन हैंड ग्रेनेड के साथ 2 आरोपी पकड़े गए थे। उस दिन शहर में अलग अलग जगहों पर छठ पूजा के कार्यक्रम चल रहे थे। आज भी श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350वें साल को समर्पित नगर कीर्तन है। बीते दिन नगर कीर्तन लुधियाना पहुंचा। इसी दिन पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के मॉड्यूल से जुड़े 2 लोग हैंड ग्रेनेड रिसीव करने लुधियाना पहुंचे। इससे पहले ही पुलिस ने उनसे मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 लोगों, इनमें अजय निवासी फतेहाबाद हरियाणा, अर्श निवासी भोजपुर बिहार और शमशेर निवासी फिरोजपुर पंजाब को गिरफ्तार किया था। झालावाड़ जिले में पीएचईडी ठेकेदार ने शहर में पेयजल टंकी बनाई, लेकिन 13 साल बाद भी उसको इसका भुगतान नहीं हुआ। इस पर अदालत ने पीएचईडी एससी की कार्यालय के बाहर ढोल बजाकर सामानों की नीलामी का नोटिस कार्यालय के बाहर चस्पा किया गया। अब यह दिसंबर तक ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी कार्यालय का सामान नीलाम किया जाएगा। दरअसल 2012 में शहर में पेयजल टंकी का निर्माण ठेकेदार ने किया था, जिसके निर्माण पर 3,13,159 रुपये खर्च हुए थे, लेकिन पीएचईडी के अधिकारियों ने भुगतान अटकाए रखा। इस बीच ठेकेदार की मृत्यु भी हो गई। बाद में ठेकेदार के परिजनों ने कोर्ट की शरण ली। इस पर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने ऐसे कार्यालय की कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर में सीपीयू, पंखा, एसी व टीवी कुर्क करने के आदेश दिए। ऐसे विष्णुचंद गोयल के चैम्बर का सामान 24 फरवरी को कुर्क कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी भुगतान नहीं मिला। अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट रूल्स 2017 के तहत सहायक आबकारी अधिकारी बनाना तय होने के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है।
वही मामले में आबकारी आयुक्त और वित्त सचिव को 26 नवंबर को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने का निर्देश देते हुए पूछा है कि पैरालंपिक सहित अन्य प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रार्थी को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह निर्देश निहाल सिंह की याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार को इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लेकर बताने के लिए कहा था, लेकिन सरकार ने जानकारी नहीं दी है। इसे अदालत ने गंभीर मानते हुए दोनों अफसरों को तलब किया है। अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि प्रार्थी 26 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट है और 41% लोकोमोटर दिव्यांग है।